अस्सलाम वालेकुम। स्काई वेदर चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे सिस्टम के हवाले से और मौसम के हवाले से अगले कुछ दिनों तक जो है वो मौसम कैसा रहने वाला है। एक हफ्ते तक जो मौसम है उसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे इस वीडियो में। जो अहम अपडेट है वो ये है कि जो खलीजी बंगाल में लो प्रेशर था वो इस वक्त इंटेंसीफाई होकर यानी बदल चुका है ट्रॉपिकल डिप्रेशन में, और हवाएं इसके इर्द गिर्द जो घूम रही हैं इसका काफ़ी बड़ा दायरा है। ये इस वक्त ट्रॉपिकल डिप्रेशन की सूरत में आगे इसके लिए जो बंदोबस्त है वो है एंटी साइक्लोन। ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है 12 तारीख के बाद। 13 और 14 15 तारीख ये जो सितंबर के दिन है इनमें से ये सिस्टम एंटी साइक्लोन बनेगा जनूबी पंजाब, राजस्थान और सिंध के जो इलाके हैं इसके ऊपर। लेकिन ये क्या एंटी साइक्लोन इसको कमज़ोर कर पाएगा, वो देखने वाली बात होगी जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम एंटी साइक्लोन जो बनेगा वो बनेगा 2 से लेकर 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये पूरा इसका जो फैलाव होगा। और उसके साथ साथ ये जो सिस्टम है ये लगभग 1.5 किलोमीटर से लेकर आगे 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यह सिस्टम भी होगा। लेकिन इस सिस्टम को जो क्या सपोर्ट्स है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में जिक्र किया था कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन 13 सितंबर तक फेज 5 में ही रहेगा। तो उम्मीद यही है कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन जब 13 सितंबर तक होगा फेज 5 में तो सपोर्ट करेगा, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट में होगा, यकीनन जो मॉइस्चर इसको मिलेगी। लेकिन फिर भी ये एंटी साइक्लोन जो है ये काफ़ी एक ज़बरदस्त रुकावट ज़रूर बनेगी। लेकिन अंदाज़ा ये भी लग रहा है कि ये एंटी साइक्लोन जो है वो कमज़ोर हो जाएगा जब ये सिस्टम नज़दीक आएगा, कमज़ोर हो जाएगा, खुद कमज़ोर होगा लेकिन इस सिस्टम को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर करेगा। अब बात यह है कि पहले हमें ये अंदाज़ा था कि ये सिस्टम कहीं सेंट्रल इंडिया तक पहुंचने के बाद हो सकता है शुमाल और शुमाल मशरक़ की जानिब, जैसे यूपी है जो पहाड़ी इलाके इंडिया के वहाँ तक चला जाए। लेकिन अब ये सिस्टम आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इंटेंसिफाई हुआ है। अभी जो रफ्तार है हवाओं की वो 32 kT यानी लगभग 70 किलोमीटर से ऊपर है। 70 से लेकर 75 किलोमीटर हवाओं की यहाँ पर रफ्तार है। ये सिस्टम 9 तारीख को भुवनेश्वर और कटक, जो कि कोस्टल सिटी तो नहीं है ओडिशा के लेकिन काफ़ी नज़दीक है कोस्टल के, तो यहाँ पर यह जब लैंडफॉल करेगा भुवनेश्वर और कटक के ऊपर, जब लैंडफॉल करेगा 9 तारीख को 8 की शाम और 9 तारीख को, तो ये सिस्टम उस वक्त जैसे आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता से यह कमज़ोर होता जाएगा। हवाओं का फैलाव बहुत है। 8 और 9 तारीख जब ये आगे लैंडफॉल करेगा, थोड़ा सा जब आगे आएगा 10 तारीख को, तो एमपी, यूपी और राजस्थान के मशरकी हिस्से और शुमाल मशरकी हिस्से राजस्थान के, जैसे भरतपुर, ललितपुर, चूरू, जयपुर, अजमेर, टोंक, बाकी जो कोटा, ये जो इलाके हैं मशरकी इलाके हैं, शुमाल मशरकी इलाके राजस्थान के, यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन ये जब सिस्टम नज़दीक आएगा जैसे कमज़ोर होता जाएगा, जो इसका दायरा है वो काफ़ी हद तक कम होता जाएगा। अब अंदाज़ा ये लग रहा है कि जो इसका रूट रहेगा इस सिस्टम का वो रहेगा धनबाद से नीचे यानी भुवनेश्वर, उससे आगे जो है वो आगे रहेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद से लेकर अमरेली, अमरेली, ये जो इलाके हैं यहाँ से होकर ये कानपुर और न्यू दिल्ली तक ये सिस्टम आएगा। जब वहाँ पर आएगा न्यू दिल्ली के आसपास, तो हो सकता है ये ऊपर का ये रूट जो है वो ले, लेकिन ये सिस्टम इतना ज़्यादा आगे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के इलाकों पर, पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं जैसे लाहौर रीजन है, सियालकोट, रावलपिंडी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस्लामाबाद, ये जो इलाके हैं, उसके अलावा हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न के कुछ इलाके जो कि हज़ारा डिवीज़न और मर्दान के आसपास है, पेशावर डिवीज़न, इन इलाकों में इस सिस्टम का हमें असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले पंजाब और केपीके के काफ़ी हिस्सों में फिलहाल कोई ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने का अमकान फिलहाल नहीं लग रहा। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में जनूबी और वस्ती सिंध के इलाके यानी शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न, कराची, हैदराबाद, मनपुखास डिवीज़न के जो इलाके हैं यहाँ पर ज़रूर हवाएं चलेंगी। लेकिन जो मगरबी बेल्ट है सिंध का और शुमाली इलाके हैं, सक्कर और लाड़काना डिवीज़न, जितने भी इलाके हैं यहाँ पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी कम रहने वाली है। बलूचिस्तान, खुजदार से लेकर जो ईरान से इलाके लग रहे हैं यहाँ पर हवाएं मगरबी चलेंगी, नॉर्मल या से ज़्यादा चलेंगी। कोटा के आसपास भी हवाएं चलेंगी। लेकिन जो इलाके
जैसे सुई, डेरा बुगटी है, डेरा बुरास जमाली, लोरालाई, सिब्बी, चमन, ये जो इलाके लग रहे हैं पंजाब से या केपी के से, जहाँ पर हवाओं की रफ्तार कम रहने वाली है। और जो सिंध से इलाके लग रहे हैं, खुजदार से लेकर जो सिंध के मगरबी बेल्ट है, और उसके अलावा दुरेजी, ओरमाड़ा और नोशकी, नोकुंडी, वशूक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जरूर कम रहेगी। फिलहाल बारिश का अमकान बिल्कुल भी नहीं है। जो जमींदार और किसान भाई है वो अपना बंदोबस्त जो है फसलों के हवाले से, जो पके हुए फसल है उनको आप काट लें या आप स्प्रे कर लेते हैं, जो आप बेहतर इकदाम लेने चाहें फसलों के हवाले से वो आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं। 15 सितंबर के बाद ही हो सकता है कुछ न कुछ बारिश की सरगर्मियां हमें सितंबर के आखिर में हमें देखने को मिले, अंदाजा ये है। फिलहाल मानसून की विथड्रावल है, जो वापसी है, उसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कुछ मॉडल्स जो ये भी दिखा रहे हैं कि जो मानसून है वो 30 सितंबर तक रहेगा, तो हो सकता है सितंबर के आखिर में कुछ हमें बारिश की सरगर्मियां देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल जो अगले कुछ दिनों तक कोई खास बारिश का अमकान नहीं है। 9-10 तारीख को हो सकता है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में कुछ क्लाउड्स आ जाएं, हल्की बारिश कहीं हो जाए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाहौर रीजन के जो इलाके हैं, सियालकोट के आसपास जो इलाके, यहाँ पर हो सकता है कुछ इलाके में आ जाए, श्रीनगर और जम्मू यहाँ पर भी। लेकिन न ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, न ही कोई बड़ा सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंटी साइक्लोन और ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस ये मरकज बने हुए हैं और अब सारी नज़र इसके ऊपर होगी। जैसे ये सिस्टम 9-10 तारीख को आगे बढ़ेगा, ट्रफ लाइन थोड़ा सा नीचे आएगी, इसके ऊपर नमी पहुंचेगी, सिस्टम्स बनेंगे। इन सिस्टम्स की वजह से 8-9-10 तारीख को राजस्थान के इलाकों में बारिश की सरगर्मियां देखने को मिलेगी। लेकिन राजस्थान का जो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं जो सिंध से लग रहे हैं, इन इलाकों में बारिश की सरगर्मियां बहुत कम रहने वाली है। आहिस्ता से गुजरात के काफी हिस्सों में, अहमदाबाद, मैसना, पालनपुर, उसके अलावा सोरठ, भान, उसके अलावा राजकोट, भावलनगर, जो भुज का इलाका है, यहाँ पर भी बारिश की सरगर्मियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। मौसम के हवाले से जो अपडेट्स होंगी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप जुड़े रहें इसका वेदर के साथ। थैंक यू।